कोई वकील नहीं करके दिया जाता है। अब वकील आजकल आपको पता है कितने महंगे हो गए हुए हैं। एक आप जैसा जो आम व्यक्ति है, जो मिडिल क्लास के भी नीचे आता है, वो कहाँ से अफोर्ड कर सकता है वकील लगा के केस लड़ना? जब तक तारीख पे तारीख आएगी तब तक तो पैसे सारे वहां पर लग जाएंगे। तो इन चीजों का समाधान किया जाना चाहिए, तो इन सब के लिए लड़ाई की जानी चाहिए। और बहुत हैरानगी की हमारे को बात लगती है कि सरकार ने कहा था कि प्रतिदिन आप लोगों को 100 रुपया उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या आप लोगों को करवाया गया? नहीं। क्या करवाया गया? नहीं। तो बताओ, क्या ये तानाशाही है या ये नहीं है? और मैं आपको एक चीज स्पष्ट रूप से बता देना चाहूंगा, मेरे पिताश्री जम्मू लोकसभा की सीट लड़े, हमको जितवा कर भेजा गया, पर इलेक्शन कमीशन ने हरा कर भेजा गया। आप राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट सुन रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक घर में 60 वोट निकल रहे हैं। किसी के बाप का नाम ABCD है। अब किसी का बाप का नाम होता है तो किसी का नाम एंड में कोई सिंह होता है, कोई कण्व कुमार होता है, कोई शर्मा होता है, कोई पठानिया, कोई राज। किसी के नाम में आपने सुना ABCDEF जाके बाप का नाम आता हुआ दिखाई दिया? ऐसा कौन सा प्राणी जो है इसका नाम बन के चला गया? बाप का नाम लिखा हुआ है पता नहीं, और उनके वोटर आइडिया दिलवाए जा रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन जीती गई, चाहे ये लोकसभा की सीट हो, चाहे ये RS-पुरा की सीट हो, क्योंकि मजदूर संघ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो पिछड़ा व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो, उन्होंने इनको हरा कर भेजा था, पर इलेक्शन कमीशन ने इनको जितवा कर भेजा। अब राहुल जी आवाज उठा रहे हैं इनकी जमीन के ऊपर, और आप लोग देख रहे हैं उसका कितना असर हो रहा है। जो लोग पहले बात नहीं करते थे कि EVM गलत हो सकती है, उनको सबूत देने पड़ रहे हैं कि नहीं नहीं हम गलत नहीं, हम गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो चोर है वो पकड़ा गया है। और मैं आपको एक चीज वादा करना चाहूंगा, जैसे हमारी सरकार बनेगी, मैंने आपको कहा वक्त का भैया एक जैसा नहीं रहता है, जैसे सरकार बनेगी तो सरकार आप लोगों से चलेगी, अडानी अंबानी से नहीं चलेगी, अमीर वर्ग से नहीं चलेगी। अगर गरीब वर्ग की सरकार से दुखी है, मिडिल क्लास वर्ग की सरकार से दुखी है, मुझे नहीं लगता कि जो अमीर हैं, जो सरकार के साथ नहीं है, वो भी खुश हैं, क्योंकि GST लगाकर इनकी जो है कमर तोड़ने का काम किया गया। उसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि जब डेली वेजर को पकाना किया गया हो, जम्मू कश्मीर में डोगरों पर लाठियां बरसाई गई हो, सरोद टोल पे जब टोल राजपूत सभा बाकी गए उन पे लाठियां डंडे बरसा के भगाया गया हो, बाकी लोगों को जेलों में बंद किया गया हो, क्या लोग इतने खुश हैं जो इनको 25 से 29, 30 सीटें देकर भेजेंगे? आप मुझे बताओ, क्या है लोग खुश जो बीजेपी को 29 सीटें देकर भेजेंगे? तो ये सीटें निकली कहाँ से है? ये चोरी से निकली, और इसका हम लोग बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमने देखा 1-1 लाख वोट चोरी हो रहा है, 1.5 लाख वोट चोरी हो रहा है। हम RS-पुरा की सीट कितने से रह गए? 1900 से। किश्तवाड़ का कितने से सीट रही? 500 से। बॉर्डर की कितनी की सीट रही? 1500 से। उधमपुर ईस्ट की कितनी से रही? 2000 से। भाई जब आपका 3500 से डोडा वेस्ट की सीटें रही, जब आप ये सीटें निकाल कर देखोगे, ये केवल और केवल रिगिंग की गई, पर फिर भी लोगों का इतना विरोध इनका था कि इनकी सरकार फिर भी नहीं बनने दी जो इन लोगों ने चोरी है। आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, जो भी आप लोगों की मांग है हम बिल्कुल आप लेके हुए खड़े हैं। जेल जाना पड़ेगा आप लोगों के लिए, मैं जाने को तैयार हूं, और ये कोई चुनावी वादा नहीं, क्योंकि अभी मेरी आयु है 19 वर्ष की, 20 वर्ष की, अभी 20 का। अगर 10 साल भी जेल भेज देंगे तो 30 साल में जवान बन के बाहर आऊंगा, बूढ़ा बन के बाहर नहीं आऊंगा, अकलाते हुए बाहर नहीं आऊंगा। तो आप लोगों की जो मांगे हम आप लोगों के साथ है। बाकी हम चाहेंगे ये जो नाम है हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, और शशि सियाल जी और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ये अपने हाथों से इकट्ठे शर्मा जी, दीपक कुमार शर्मा जी, फोटो खिंचगा तेरा ये रहता छोड़ कर मैं जाता मनजीत शर्मा उसके बाद आया शमशेर लाल शर्मा,
तजिंदर सिंह जोर में ताड़ी मारो। जोर ताड़ियां के लिए ये हमारी मेन कुंडी है। बहुत बहुत मुबारक तो सही भाई जितना संगत खड़ा हो गया सारे इकट्ठे रहे अपनी बेइज्जत हो सबको माता रानी की कसम है, भाई जी की कसम है, सब इकट्ठे रहना, एक आवाज मारेंगे सब इकट्ठे होना है। बहुत फोटो हो जाए सारे फोटो आए सारे भाई कसम उठा दो, हम साथ हैं।